क्वेश्चन नंबर 25। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट। कह रहा है कि दो स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं नीचे, आप बता दीजिए इन स्टेटमेंट्स में, इन आर्ग्यूमेंट्स में कौन सा आर्ग्यूमेंट जो है वो करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। गिव रीजन फॉर वन आंसर, और आप रीज़न भी दीजिए। क्या दीजिए? रीज़न। देखो पहला इसमें कह रहा है कि इफ़ टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, अगर दो कॉइन्स को टॉस करेंगे साइमल्टेनियसली, एंड देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, वहाँ पे 3 पॉसिबल आउटकम्स है। एक तो 2 हेड्स, दूसरा कह रहा है 2 टेल्स, और 1 अप और 1 अप ईच। देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। इसके कहने का मकसद ये है कि जब हम दो कॉइन्स को टॉस करेंगे, सबसे पहले यही समझते हैं, तो वहाँ पे जब हम साइमल्टेनियसली उनको टॉस कर रहे हैं तो वहाँ पे जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है वो तो एक तो हेड हेड है, और दूसरा हेड टेल है, और तीसरा टेल हेड है, और चौथा जो है टेल टेल है। इसने क्या कहा है? इसने कहा है कि वहाँ पे 3 पॉसिबल आउटकम्स है। सबसे पहले तो ये तो आर्ग्यूमेंट इसका जो है यही से यानी कि इनकरेक्ट दिखा रहा है। यहाँ पे 4 पॉसिबल आउटकम्स है, और दूसरा ये अगर आप देखोगे ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी हर एक की, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स दैट प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1/3, ये वहाँ से कह रहा है। लेकिन जब हम देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स दैट प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1/4, और दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 ऑफ ईच दैट प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 4, एज देयर आर 2 इन नंबर, दिस आर गेटिंग 1 ऑफ ईच मीन्स हेड टेल और टेल हेड, ये 2 है। कितने है? और जब मैं इसकी प्रोबेबिलिटी देख रहा हूँ तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/4 दैट इज 1/2। और दूसरा इसमें कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स, ये कह रहा है वहाँ से प्रोबेबिलिटी उसकी होगी 1/3। तो लेकिन जब मैं देख रहा हूँ इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। आप देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जस्टिफिकेशन इसकी लिखी है, यह है इनकरेक्ट। क्या है? इनकरेक्ट, यानी कि पहला स्टेटमेंट जो है वो है इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है? व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली द पॉसिबल आउटकम्स आर, जब हम 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं साइमल्टेनियसली तो जो इसमें पॉसिबल आउटकम है वो या तो HH होगा, या तो HT होगा, या तो TH होगा, या तो TT होगा। यानी कि पहली कॉइन पे हमको हेड मिले, दूसरे कॉइन पे हमको हेड मिले, और पहली कॉइन पे हेड मिले और दूसरे कॉइन पे टेल मिले, या पहले कॉइन पर ही टेल मिले और दूसरे कॉइन पर हेड, पहले कॉइन पर भी टेल मिले और दूसरे कॉइन पर भी टेल में, ये इसमें पॉसिबल आउटकम है। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स, जब हम 2 टेल की बात कर रहे हैं, यानी कि जब पहली कॉइन पर भी टेल मिले और दूसरे कॉइन पे भी टेल मिले, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है जब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक ही, इसके फेवर में कितने हैं? आपने क्लासिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी में कह रहा है कि यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ possible outcome, and here number of favorable outcomes is 1, as there is only 1 in this favor, so you can write total number of possible outcomes here is 4. So probability of getting 2 tails is 1/4. Similarly probability of getting 2 heads equal to 1/4, as there is only 1 outcome which is in the favor of 2 heads, so you can write 1/4. Probability of getting 2 heads equal to 1/4, and after that probability of getting 1 of each. When you look at here, probability of getting 1 of each means head tail and tail head, these are 2 separate outcomes, ये 2 separate अलग अलग है। अब इसमें 2 है, number of outcomes favorable to this event equal to what? 2, and total number of possible outcomes here equal to 4, और इसकी probability है 1/2। अब इसने कहा, इसके कहने का मकसद था हर एक की प्रोबेबिलिटी जो है वो है 1/3, लेकिन ये गलत है। आप देख रहे हो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इसकी 1/4 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, और इसकी प्रोबेबिलिटी 1/, यानी कि इसने वहाँ से कहा था इसके कहने का मकसद है ये जो है ये इक्वली लाइकली आउटकम है। क्या है? इक्वली, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स इज इक्वल टू 1/3। कहने का मकसद जब हर एक की प्रोबेबिलिटी सेम होगी तो इक्वली लाइकली, लेकिन जब मैं देख रहा हूँ देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स 2 टेल्स आर 1 ऑफ ईच are not equally likely outcomes. This is justification for this part first, which means that this is incorrect. ये जो statement था वहाँ पे, ये जो argument इसने किया था तो ये incorrect है। अब दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है? दूसरे पार्ट में कह रहा है कि if a die is thrown, अगर हम डाई को रोल करेंगे यानी कि डाई को थ्रो करेंगे, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, वहाँ पे 2 पॉसिबल आउटकम है। कितने पॉसिबल आउटकम है? 2। एक तो एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, ये तो ठीक है। जब हम डाई को रोल कर रहे हैं उस पर जो पॉसिबल आउटकम होती है वो या तो 1 मिलेगा, या तो 2 मिलेगा, या तो 3 मिलेगा, या तो 4, या तो 5, या तो 6, यानी कि उसमें
एक तो ऑड नंबर्स होते हैं और दूसरे इवन नंबर, या तो हमको इवन नंबर मिलेगा या तो ऑड नंबर मिलेगा। अब ये कह रहा है फर्दर क्वेश्चन, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। हम देखेंगे, सबसे पहले सुनो, दिस इज करेक्ट। सबसे पहले क्यों करेक्ट है? व्हेन अ डाई इज थ्रोन, जब हम डाई को रोल कर रहे हैं, व्हेन अ डाई इज थ्रोन, पॉसिबल आउटकम्स आर, इसमें पॉसिबल आउटकम जो होती है या तो 1 मिलेगा या तो 2 मिलेगा या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, यानी कि हमको ऑड नंबर मिले। सबसे पहले आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर मीन्स हियर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज क्लासिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो यू कैन राइट number of outcomes favorable to this event, that is probability of getting an odd number divided by total number of possible. As you, when you look at here, number of outcomes favorable to this event, one is this 1, 3 and 5. These are 3 in number, these are 3. So you can take here number of outcomes favorable to E, favorable number of outcomes favorable in this favor, that is getting an odd number. They are 3 in number divided by total number of possible outcome divided by 6. This probability equal to, that probability equal to 1/2. क्या मिले? probability 1/2. So that is why this is correct. ये क्या है? Correct. In this way we have completed this question number 25. Okay.